ताचियाहाओ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद और लेसन नंबर 10 में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोगों ने पिछले 9 लेसन अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 10। तो टाइटल देखिए, वो नंग जुओ चर मा, वो नंग जुओ चर मा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो दोस्तों नीचे दिए गई तस्वीरों को अब हम मिलाते हैं। सबसे पहले है कोंग जुओ काम करना। तो इसमें आप पहचानिए कि कहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है। इसका जवाब है एफ। आगे खान शू किताब पढ़ना। इसका जवाब है सी। आगे जुओ बैठना। आगे चुओज टेबल। आगे तियन नाओ कंप्यूटर। आगे पापा ख मामा अम्मी और अब्बू, मामा और पापा। तो इसका जवाब है ई। तो दोस्तों आप चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। इन द ऑफिस, एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात कर रहा है। पूछता है चुओज शांग यो शम्मा, टेबल के ऊपर क्या है। तो वो जवाब देता है चुओज शांग यो ईग तियन्नाओ ख ई पन शू। चुओज शांग यो ईग तियन्नाओ ख ई पन शू, कि टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर और एक किताब है। तो वो पूछता है पैज ज़ाइनार, कप कहाँ है। वो कहता है पैज ज़ाइ चुओज ली, कप टेबल के अंदर है। न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज। चुओज डेस्क टेबल, शांग ऊपर, तियन्नाओ कंप्यूटर, ख एंड और, पन ये किताब का मेजर वर्ड, ली अंदर, में। अगला पैराग्राफ। इन द जिम क्लब के अंदर एक दोस्त कहता है छियानमियन नगरन चियाओ शम्मा मिंग्ज, छियानमियन नगरन चियाओ शम्मा मिंग्ज, उस सामने वाले आदमी का क्या नाम है। सामने वाले आदमी का क्या नाम है। तो वो कहता है था चियाओ वांग फांग, उसका नाम वांग फांग है। ज़ाइ ईयुएन कोंगज़ो, वो हॉस्पिटल में काम करती है। आगे वो कहती है होमियन नगरन, और वो पीछे वाला आदमी था च्याओ शम्मा मिंग्स, उसका क्या नाम है। तो वो कहता है था च्याओ शिए फांग ज़ाइ शांग तियन कोंगज़ो, उसका नाम शिए फांग है, वो दुकान पे काम करता है। न्यू वर्ड्स। छियन मियन फ्रंट सामने, हो मियन पीछे, वांग फांग ये नाउन है, एक आदमी का नाम है। शिए फांग ये भी आदमी का नाम है, चाइनीज़। अगला पैराग्राफ देखिए। इन द लाइब्रेरी में एक दोस्त खाली कुर्सी देख के पूछता है कि चर यो रन मा, क्या यहाँ कोई है। यानी कुर्सी खाली है तो पूछ रहा क्या यहाँ कोई बैठा है। तो वो कहता है
没有没有नहीं, कोई नहीं है। वो फिर दोबारा पूछता है 我能坐这儿吗我能坐这儿吗 क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो वो कहता है 请坐जी प्लीज़ बैठिए। न्यू वर्ड्स चर यहाँ 没有 नहीं है, नंग कैन सकना वाला माना, ज़ो बैठना। तो दोस्तों लेसन हमारा पूरा हो गया, उसकी अच्छी तरह से आप रीडिंग कीजिएगा। अब शुरू करते हैं ग्रामर। सबसे पहला दिया है इन्होंने यो, जैसे इंग्लिश में होता है हैव हैज़, तो उसी तरह चाइनीज़ ज़बान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है यो, होना। तो ये किसी चीज़ की मौजूदगी या मिल्कियत बताता है। जैसे इन्होंने सबसे पहले मिसाल दी है, करैक्टर के अंदर लिखी हुई है 桌子下面有一只小狗, कि टेबल के नीचे है एक छोटा कुत्ता। आगे 学校里有一个商店, कि स्कूल के अंदर एक दुकान है। तो यहाँ जो मौजूद होने वाला माना है ये यो दे रहा है। आगे देखिए ख, जैसे उर्दू में हम बोलते हैं और, तो चाइनीज़ ज़बान में उसकी जगह लफ्ज़ होता है ख, करैक्टर के अंदर है। जैसे चाइनीज़ में मिसाल देखिए 我有一个中国朋友和一个美国朋友, कि मेरा एक चाइनीज़ दोस्त है और एक अमेरिकन दोस्त है, यानी दोस्ती में दो लोग इकट्ठे हैं। आगे 我家有3口人 पापा मामा ख वो, मेरे घर में 3 अफराद हैं, अम्मी अब्बू और मैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे ये दिया है एक वर्ब नंग, पीछे हम पढ़ चुके हैं हुई सकना, तो उसी के माना के अंदर एक ये दूसरा लफ्ज़ है नंग, इसका माना भी है सकना। लेकिन फ़िलहाल यहाँ इतना समझ लीजिए कि नंग और हुई ये करीब करीब के माना के अंदर है, यानी इन दोनों का माना एक ही है, सकना। मिसाल देखिए 明天下午我能去商店, कि मैं दोपहर को दुकान पे जा सकता हूँ। 你能在这儿写你的名字吗? क्या तुम यहाँ अपना नाम लिख सकते हो? तो ये सकने वाला का माना नंग देता है। आगे देखिए ये है छिंग, जैसे हम उर्दू में कहते हैं बराए मेहरबानी ऐसा कीजिए, बराए मेहरबानी बैठिए, तो चाइनीज़ ज़बान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है छिंग। छिंग वन भी इस्तेमाल होता है, तो यहाँ इन्होंने एक लफ्ज़ लिख दिया सिर्फ छिंग। जैसे मिसाल देखिए 请谢您的名字, बराए मेहरबानी अपना नाम लिखिए। 请喝茶 प्लीज़ चाय पीजिए, 请坐 प्लीज़ बैठिए। तो ये प्लीज़ वाला जो माना है ये छिंग के ज़रिए होता है। तो दोस्तों ये आ गई एक्सरसाइज, ये आपने लेसन की मदद से ख़ुद हल करनी है। अच्छी तरह रीडिंग कीजिए, जितना ज़्यादा अच्छा आपको लेसन समझ आएगा उसी एतबार से आप ये जवाब बड़ी आसानी से दे सकेंगे। आगे खाली जगह भी आपने इसी तरह पूरी करनी है। तो दोस्तों आगे करैक्टर आगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 10वां लेसन भी मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों एक काम आप किया करें कि रीडिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, रीडिंग और तर्जमा आप इसका अच्छी तरह से दोहराया करें, बार बार सुना करें। जो बात समझ ना आए उसको दोबारा सुने, फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।